गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोग, कैसे हो। मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आप सभी लोगों का मैं अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में एल्कोहल किसे कहते हैं व इसका क्लासिफिकेशन डिटेल से कैसे किया गया है, और साथ में IUPAC अर्थात नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम दोनों जो है बता दिया गया है। और बच्चों, आज सेकंड वीडियो है एल्कोहल, फिनाल व ईथर में जो चैप्टर एल्कोहल चल रहा है, इसमें आज एल्कोहल में हम एल्कोहल का विरचन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का विरचन। अब इसमें करते क्या हैं, फ्रॉम एल्कीन से हमको निर्माण करना है। सबसे पहले एल्कीन किसे कहते हैं ये जानना है। तो दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेइंग एल्कीन, अर्थात मेरे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये एक एल्कीन है। इस पर हाइड्रेशन अगर करवा देते हैं, हाइड्रेशन H2O, हाइड्रेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर कॉल्ड हाइड्रेशन। तो इसमें होगा क्या, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चाहे इधर, क्योंकि ये सिमेट्री है तो चाहे बॉन्ड का ब्रेकिंग इस साइड करवाइए और चाहे इस साइड करवाइए, होगा क्या, फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा और फिर यहाँ OH हो जाएगा। इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यदि डायरेक्ट जो है सीधे अगर वाटर का एडिशन होता है या सीधे नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो अगर डायरेक्ट अगर होता है बच्चों तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है रिएक्शन एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। और अगर इनडायरेक्ट वाटर का एडिशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण इसकी हिंदी होती है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वाटर का एडिशन जो है से हम देखते हैं। तो मेरे पास यदि कोई सममित एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये है एथीन, क्या है, एथीन है, और ये सममित है, कैसे है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H। तो बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको दो बराबर भागों में अगर हम बांटते हैं तो ये दो बराबर भागों में जो है समान रूप से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से इससे हम क्या करते हैं, सममित एल्कीन कहेंगे। कैसा एल्कीन कहेंगे, सममित। यदि सममित एल्कीन में अम्ल की उपस्थिति में डाइल्यूट या Cl ले ले रहे हैं या H2SO4 ले लें और जलयोजन करवाते हैं तो होगा क्या, ये टूट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस पॉजिटिव इसे निगेटिव पर ये पॉजिटिव और ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव पर ये निगेटिव अटैक करेंगे। हो क्या जाएगा, CH3CH2OH बना क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। नाम क्या होगा,
नाम क्या होगा? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल होगा। ठीक है, ये तो सिमेट्री थी, सममित एल्कीन थी। यदि बच्चों असममित एल्कीन हो, क्या हो? असममित एल्कीन, एसिमेट्रिकल अगर एल्कीन होता है, सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है? असममित एल्कीन है। इसका नाम क्या है? प्रोपीन नाम है। क्या है? प्रोपीन। कैसे असममित है? कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H यहाँ H और एक H यहाँ, और ये CH3, तो ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप यहाँ है और एक यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। तो दोनों को अगर इनको जो है दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसको असममित एल्कीन को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो क्या ये बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, इसीलिए इसको असममित एल्कीन कहते हैं। होगा क्या? इसमें जलयोजन करवाते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं, H2SO4 या HCl डाइल्यूट की उपस्थिति में ये ब्रेक क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं वाटर H प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है, तो ये OH माइनस यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये H प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा। CH3 CH OH CH3, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। कैसा है? 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 2 ऑल। ये IPC नाम है। ये जो अब क्रिया हो रही है बच्चों, ये जो अब क्रिया हो रही है मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार हो रही है। मार्कोनी-काप का नियम ये कहता है, किसी असममित एल्कीन में यदि हम एसिड हैलाइड अथवा जलयोजन करवाते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे इस हाइड्रेशन का अर्थात जल का जो हाइड्रोक्सी जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, उससे द्विबंध कार्बन पर जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। और तो द्विबंध कार्बन पर इस पर जो है हाइड्रोजन की संख्या क्या है? सबसे कम है, यहीं आके जुड़ा है। इस जो प्रोसेस हो रही है, ये हो के किसके द्वारा हो रही? कौन इस पर जो है नियम को बताया था? मार्कोनी-काप ने बताया था, इसलिए इसे मार्कोनी-काप का नियम भी कहते हैं। उनके द्वारा उस नियम के अनुसार हो रहा है। अब बच्चों सवाल ये उठता है, इसकी मैकेनिज्म हमको जानना है। तो मैकेनिज्म, जिसको हम हिंदी में क्रियाविधि कहते हैं, और सममित और असममित जो एल्कीन है से जो हम एल्कोहल का निर्माण किए हैं, दोनों के लिए जो है सिमिलर मैकेनिज्म है। एक का पढ़ लेते हैं, दूसरे का भी समझ में आ जाएगा। चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास H2SO4 है बच्चों। H2SO4 आप जानते हैं H प्लस और HSO4 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या? फिर से मेरे पास CH3 है यहाँ, क्योंकि ये वाटर में हो रहा है, ये चीज़ें हैं जल में। अब जब इसको डालते हैं तो ये H प्लस HSO4 में ब्रेक हो जाता है और H प्लस H2O पानी से रिएक्ट कर जाता है और बना क्या लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। कैसे बना लेता है? ये देखिए, ये वाटर है हमारा, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ बैकेंट है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो खाली है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? दे देगा। ये चीज़ें बन जाएंगी, अर्थात HOH ये। ठीक है, और यहाँ बच्चों हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन पे क्या गया? पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन को अनस्टेबल करेगा और स्टेबल होने के लिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। अब चीज़ें क्या होंगी? चीज़ें होने वाली ये हैं, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है,
और ये ब्रेक हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब इस पे जो है ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका अटैक इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी CH3CH प्लस CH3, ये क्या है, 2 डिग्री कार्ब केटायन बन गया और साथ में क्या निकला, वाटर निकला, ये 2 डिग्री कार्ब केटायन बन गया। अगर बच्चों इधर ये ब्रेकिंग हो जाता तो CH2 यहाँ हो जाता, पॉजिटिव यहाँ आ जाता और ये 1 डिग्री कार्ब केटायन हो जाता। और हम जानते हैं 1 डिग्री कार्ब केटायन 2 डिग्री कार्ब केटायन के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए जो है फॉर्मेशन या निर्माण की जो चांसेस हैं ज़्यादा करके वो क्या है, 2 डिग्री है। तो फिर से क्या होगा, CH3 है, ये CH3 है, ये 2 डिग्री कार्ब केटायन है, इस पर फिर से वाटर जो ये निकला हुआ है, फिर से इसका एडिशन होगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, CH3COH CH3 ये हो गया, इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन फिर से जो है प्लस हो गया तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन फिर ले लेगा H वाले का, तो अगर H का ले लेगा H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा, फिर बच क्या जाएगा, CH3COH CH3 और ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आया, यही निर्माण करना था। तो इसकी ये मैकेनिज्म था, इसमें हम ये देख रखे हैं कि H2SO4 क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है और रिएक्शन के दौरान बॉन्ड को ब्रेक किया। ठीक है, और H2SO4 का जो H प्लस था वो इलेक्ट्रोफाइल का जो है कार्य करते हुए और फिर जो है अंतिम में जो है H प्लस फिर क्या हुआ, बाहर हो गया। ठीक है, तो इस अब रिएक्शन का जो नाम है इसको हम कहते हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के नाम से ये जाना जाता है। तो बच्चों ठीक है, और ये H प्लस आयन जो है फिर से जो है किसके जो है, ये सॉल्यूशन में जो है क्या बचा हुआ है, HSO4 माइनस, इसके साथ पुनः जो है आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस और हो जाएगा H2SO4। ओके, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो अगले जो है समय के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक लिए आप लोगों को बाय बाय। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।